वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC अपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल कहा नई हुकूमत को 9.5 माह बैरूनी अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। साल 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल साबित होगा। पारा चिनार मामले पर जो मुआहिदा हुआ उस पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमें अपने ग्रोथ बढ़ाने के लिए बिजली की कीमतें कम करना होगी। पहली बार कराची एयरपोर्ट पर फीसलेस इंटरेक्शन का ट्रायल शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि पहली बार फेसलेस इंटरेक्शन का ट्रायल कराची एयरपोर्ट पर शुरू हो चुका। इजाफा हुआ है। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से अब $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से पॉलिसी रेट बैंकों का 13% पे है, और अगर रियल इन्फ्लेशन को अगर आप लें तो आज कम से कम 8 पॉइंट्स का स्पेस अवेलेबल है स्टेट बैंक के पास कि अगर वो पॉलिसी रेट कम करना चाहें। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। तो ये तमाम ये जो अहदाफ हैं, इशारे हैं, ये इस बात की एक खुला सबूत है कि इंशाअल्लाह ये साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा, बशर्ते कि हम मिलकर मिन हैसिल कौम हम शबाना रोज़ मेहनत करते हुए हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 9.5 महीने में जो ये हुकूमत आई है उनको बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। बेपनाह चैलेंजेस थे, लेकिन एक बाहमी तावन और इज्तिमाई काविशों से उन चैलेंजेस का मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। इस साल मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हमारे चावल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसने हमें तकरीबन $4 अरब हमारे कौमी ख़जाने में जमा कराए। बाकी मैं मुख्तसर तफसील आपको दे चुका हूँ। वहाँ पर चीनी की एक्सपोर्ट के ज़रिए भी तकरीबन $0.5 बिलियन पाकिस्तान के ख़जाने में आया या आ रहा है। और उसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस चीनी थी जिसको हम एक्सपोर्ट कर पाए, मगर ये चीनी एक्सपोर्ट ना होती अगर स्मगलिंग जारी रहती। तो स्मगलिंग के हवाले से अफ़गानिस्तान वो 100% उसके ऊपर क्रैक डाउन हुआ, और जिसकी वजह से वो सरप्लस पाकिस्तान को अवेलेबल हुआ और इस तरह हम ये एक्सपोर्ट कर पाए। इसी तरीके से जो ऑयल की स्मगलिंग है उसमें भी खातर खा कमी हुई है, और उस वजह से भी हमारी जो ऑफ टेक है ऑयल की जो उससे भी ये सपोर्ट मिलती है कि उसमें स्मगलिंग में खातर खा कमी हुई है। अब इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वहाँ पर पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, चाहे वो अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रवाबित बढ़ें, पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट्स हों। और NLC अब हमारे जो कार्गोस लेके जा रहा है ऑल द वे अप टू मॉस्को, सारे नॉर्दर्न एरियाज़ को कवर कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया, UAE, कतर के साथ हमारे MOUs साइन हो गए हैं, B2B भी साइन हुए हैं। उसमें अब हमें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना है। तो मैं ख़ितामन ये कहना चाहता हूँ कि ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो, और माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। माशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। तो इसलिए अब अगर हमने ग्रोथ की तरफ आगे जाना है तो उसके लिए नंबर 1 इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। कोई उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। उसके लिए बिजली की कीमतों में हमें खातर खा कमी करनी है, जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है, पूरी काविशें हो रही हैं।
پھر ہمارے اگر محصولات اگر ہم نے بڑھانے ہیں تو ہمیں انفورسمنٹ کرنی ہے. جہاں پر لیکیجز ہیں، میسیو لیکیجز ہیں، اس کو ہم نے کور کرنا ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. یہ جو ADR جو ہے، جو پرائیویٹ بینکس جو ہیں پاکستان میں، ان کے جو منافع تھے، آپ نے دیکھا کہ کم سے کم پچھلے 2-3 سالوں میں دے ہیڈ ونڈ فال. 22% پالیسی ریٹ تھا اور ان کے اوپر انہوں نے بے پناہ منافع کمائے.